तमाम दोस्तों को K5 ट्रेडिंग में खुश आमदेद। मैं ये निफ्टी के हवाले से छोटी सी बात रखना चाह रहा था, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हवाले से। यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी निफ्टी के हवाले से अपडेट दे दूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके सामने यहाँ निफ्टी का वीकली चार्ट नज़र आ रहा है, और ये जो जोन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो बना है सप्लाई जोन, अगर आप ये देखें तो मार्केट इस सप्लाई जोन में दूसरी तीसरी मरतबा यहाँ पे आई है। तो इस सप्लाई जोन की अब वो वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक तरह का आपका स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, जहाँ पे आपको आने के बाद जो है कि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस को मिल रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन हम इसको कह सकते हैं सपोर्ट का। हमारा जो इसके बाद जो अगला जो हम देख रहे हैं मार्केट की रेजिस्टेंस के ऊपर, टॉप के ऊपर, तो ये आपके यहाँ एक छोटा सा जो है कि इसने एक स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद फिर जो है कि मार्केट ने इस स्विंग हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हम उसके बाद वाले देखें तो छोटे पैटर्न्स के अंदर यहाँ पे एक आपका स्विंग हाई जो है कि इसने इस वाले को ब्रेक करने की कोशिश की, ये भी नहीं हुआ है, फिर ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि जो प्रीवियस आपका स्विंग हाई था वहां से मार्केट मुसलसल आपके जो है कि लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है। यहाँ पर आने के बाद पिछले तकरीबन कोई 5 हफ्तों में उसने एक अदद अपथ्रस बनाया यहाँ पे पिछले हफ्ते, और उसके बाद से आज ये इस हफ्ते मार्केट उस अपथ्रस के जो रिजल्ट है उसके तौर के ऊपर नीचे आई है। अब मेरे कोई जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है जिसके ऊपर मेरी तवज्जो है, वो ये है कि यहाँ पर एक अदद फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे बना है, मेरे हिसाब से टारगेट इसका आपका ये फेयर वैल्यू गैप जो है कि मार्केट इस गैप को लाजमन नीचे आके फिल करेगी, इससे पहले कि ये मजीद ऊपर जाइए। तो हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखना है कि अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नजर आती है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर तक, तो वो ट्रेड जो है कि शॉर्ट की जा सकती है, या पुट के ऑप्शन बाय किए जा सकते हैं, या फिर जो है कि इसी हवाले से आप जो है कि या फिर वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आए और फिर आप जो है कि इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड लें। तो फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से मेरा टारगेट इस वक्त तकरीबन जो है कि 16,956 है, और मार्केट या 16,950 के आसपास आप कह सकते हैं कि मार्केट ने नीचे आना चाहिए इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, और ये अगले हफ्ते मुमकिन हो सकती है। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए कि ये जो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप जो बना था, वो ये वाला जोन यहाँ पे पूरा बना है। बेसिकली अगर ये एक गैप ओपनिंग हुई थी यहाँ पर, और इस तरीके से पूरा आपका ये इधर से लेकर के इधर तक आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो ये एक हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग एरिया है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट आपके जो है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी। और अगर मार्केट आपके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है जो कि आपका बेरिश स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम मजीद मार्केट के नीचे आने का वेट कर सकते हैं, और आपका एक अदद डिमांड जोन यहाँ पर और एक अदद आपकी सपोर्ट यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इसको अब ट्रेड करने का जो तरीकेकार जो मेरे जहन में है, वो ये डेली टाइम फ्रेम के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि मैं मार्केट के इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आने का वेट करूंगा, और उसके बाद चूंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ होगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये नीचे आए, और उसके बाद एटलीस्ट जो प्रीवियस जो मेरा जो ये पूरा मूव है, इसके डिस्काउंटेड जोन से निकल के प्रीमियम जोन में चली जाए प्राइसेस। जब प्राइसेस आपकी प्रीमियम जोन के अंदर चली जाएगी, तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे 2 चीजें मुमकिन है। एक तो ये कि वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, और अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमारी यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनती है, जो कि मार्केट फिर आपको इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे कहीं लेकर आएगी। तो एक तरीकेकार तो इसके अंदर ट्रेड करने का मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रही है, और ये मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं तकरीबन 17,900 के पास से, और फिर ये आपकी जो शॉर्ट जो बनेगी वो बनेगी 16,500 के आसपास बनेगी। तो ये एक मेरा व्यू है इसके ऊपर, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना है, जो कि एक ऑल्टरनेट आपका व्यू बन सकता है, और ये बिल्कुल होना चाहिए ऑल्टरनेट व्यू, आपके पास दोनों सिनारियो होनी चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, और मार्केट नीचे आएगी तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। इस सूरत में मैं मार्केट के ब्रेक होने का वेट करूंगा। जब मेरे पास इस जगह के ऊपर स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक हो जाएगा, तो मैं फिर रीटेस्ट का वेट करूंगा, और ये जो मेरा जो रीटेस्ट होगा, इस रीटेस्ट की वैल्यू जो है कि कम से कम एटलीस्ट डिस्काउंटेड जोन में होना चाहिए 50% से नीचे। ये जो पूरी लैग बनेगी इसको ब्रेक करने वाली, उसके 50% के नीचे होनी चाहिए।
پھر وہاں سے میری جو ہے کہ وہ لانگ کی ٹریڈ ہوگی. تو یہ 2 طریقے ہیں میرے پاس اس کو ٹریڈ کرنے کے. یہ میں نے آپ کو ویکلی اور ڈیلی ٹائم فریم کے حوالے سے بتایا. اگر آپ لوگ اس کے اندر چھوٹے ٹائم فریم میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو چھوٹے ٹائم فریم میں ڈے ٹریڈنگ کے بھی کچھ سگنل دے سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا.